नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने OSSAM स्वदेश LLP कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि कंपनी लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश करवा रही थी। पुलिस के अनुसार कंपनी हर महीने निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करती थी और इसी झांसे में हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगा दी। जांच में अब तक करीब 4,700 से अधिक निवेशकों के साथ 257 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में कंपनी के CMD, डायरेक्टर और अन्य प्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। नवी मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना जांच पड़ताल किसी भी ऊंचे मुनाफे वाली निवेश योजना में पैसा न लगाएं। ऐसी ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए जुड़े रहिए समय 24 न्यूज के साथ। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में जो FI यूनिट है, उस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में मालूमात मिली कि एक जगह अक्षर बिजनेस पार्क, इस जगह पे ऑसम स्वदेश LLP इस नाम से एक कंपनी स्थापित है और उस कंपनी से नागरिकों को धोखाधड़ी हो रही है। उसके अनुसार माननीय श्री पुलिस आयुक्त श्री भारंबे साहब, इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आदेश दिया कि इसमें आप तहकीकात कर दीजिए और तहकीकात के अनुसार अगर कुछ सामने आए तो उसके एक्शन ले लीजिए। उसके अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इस टीम ने हमारी एक पुलिस कांस्टेबल उस जगह भेजी। उसने वहाँ इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा सामने आया कि उस जगह 1 लाख रुपए भरने के बाद एक डायमंड दिया जाता है। उस डायमंड मिलने के बाद उस व्यक्ति को हर महीने पहले साल 5,000 रुपए और नेक्स्ट ईयर उसके अगले अगले साल प्रति महीना 6,000 रुपए ऐसे उसको मिलते थे। और उसके बाद अगर उसने किसी अगले कस्टमर्स को 2 कस्टमर्स को लाया तो हर एक कस्टमर के पीछे 2,000 रुपए पर मंथ, ऐसे 10 महीने इतना पैसा उस LLP के द्वारा दिए जाते हैं। उस होने के बाद 7 दिन के बाद हमारी जो पुलिस कांस्टेबल थी उसको डायमंड दिया गया और डायमंड देने के बाद हमारे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की यूनिट 1 के PI श्री निकम साहब, API श्री इंगड़े, FI यूनिट के श्री गोरे और उनकी पूरी टीम, इन दोनों टीम ने मिलाकर उस जगह पे धाड़ मारी। धाड़ में ऐसा सामने आया कि जो 1 लाख रुपए दे के जो डायमंड दिया जाता है, उस डायमंड की मार्केट में कीमत 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए दे के 20,000 रुपए का डायमंड वो 1 लाख को बेचता था और ऊपर कम से कम 1 साल में 2 साल में 1,32,000 रुपए देता था। पूरा ये मामला जो था वो पूरा धोखाधड़ी का सामने आया। उसके बाद APMC पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर अपराध क्रमांक 375/2026 भारतीय न्याय संहिता कलम 316, 318, 3(5) और बेड्स एक्ट की धाराएं 3, 5 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस ऑसम स्वदेश LLP के जो पार्टनर थे, मेन पार्टनर श्री सुनील पालवे, उसके साथ श्री जयेंद्र गंबे, श्री आशीष बर्वे और अमोल जाधव, इन चारों को आरोपी किया गया है। और नवनाथ रेपाय और दिनेश कोलंबे, जो लोग वहाँ काम करते थे और जिनको इस कहानी के बारे में मालूमात थी, उनको भी आरोपी किया गया है। अभी तक इसमें जो मुख्य आरोपी है सुनील पालवे और नवनाथ रेपाय, इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट ने उनकी 27 तारीख तक PCR दे दी है। जो हमारी तहकीकात है उसमें 4,500 इन्वेस्टर्स उसमें पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ऑलमोस्ट अराउंड जो अमाउंट है वो 48 CR तक जाता है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, जो नागरिक है, उनको आह्वान करता हूँ कि किसी भी इस तरीके से जो लालच के होता है, इस लालच में मत फंसिए। अगर ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है तो कृपया पुलिस से संपर्क कर दीजिए। और इस माध्यम से मैं सब जो लोग इसमें जो ऑसम स्वदेश LLP में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सामने आ जाए और हमारे पास जो हमारा EOW विंग है वहाँ आके अपनी तकरार दे दीजिए, उसके अनुसार तहकीकात हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी स्वर्णकार या किसी और जो लोग उनको आगाह करता हूँ कि इस तरीके का अगर कोई फ्रॉड करता है तो उनके कानूनन सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।